मांडवी, सुतकीर्ति, उर्मिला, 3 बेटियां और थी महाराज जनक के, जिनका पानी ग्रहण संस्कार तीनों भाइयों के साथ में किया गया, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। जब भी महाराज दशरथ जी जाने का नाम लेते तभी महाराज जनक हाथ जोड़कर खड़े हो जाते कि नहीं महाराज, अभी कुछ दिन आप और रुके। ऐसा करते करते बारात बराबर 4 महीने तक जनकपुरी में रुकी रही। जब महाराज दशरथ जी ने देखा कि हमारी विदाई होने वाली नहीं है, तो महाराज दशरथ जी ने भगवान श्री राम को भेजा कि राम, तुम चारों भाई मिलकर के जाओ और अपनी सास मां से जाने की विदाई लेकर के आओ। चारों भाइयों सहित भगवान श्री राम पहुंचे मां सुनैना जी के पास। माता ने हंसी खुशी बेटी को विदा किया। और बेटी को ज्ञान दिया कि बेटी, तुम्हें दोनों कुल की मर्यादा को रखना है। बिटिया हो गई आज पराई, बिटिया हो गई आज पराई। समय सबो सहित समाज। मास्टर साहब, एक समय सब सहित समाजा, राजी सभा रघुराज विराजा, राजी सभा रघुराज विराजा। बोलिए चक्र चूड़ामणि अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज की जय, दशरथ जी महाराज की जय। शहंशाह मन जापना आली दिमाग हो, दुनिया में आपके नाम का रोशन चिराग हो। सुनते रहो रैयत की जो जो फरियाद हो, करते रहो गमदूर जो जो सितम ईजाद हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। जय महामंत्री सुमंत जी, भैया सूरसेन, हम देख रहे हैं कि जब ते ब्याह राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से हमने अपने चारों पुत्रों का पाणी ग्रह संस्कार किया है, तब से लेके आज तक अयोध्या में आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है।
और होना ही चाहिए। ऐसा कहते हैं कि बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। जबकि ये राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशु तुल्य है, राजा नरक समान। राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा को पुत्र की भांति समझे। दरबार में मुकुर मंगाया जाए। राय सुभाव मुकर कर लीना, बदन बिलो की मुकट समेचीना, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनो आसे उपदेश। महामंत्री सुमंत जी, आज हमने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्या देखा कि कानों के समीप कुछ बाल श्वेत वर्ण के हो गए हैं। ये 500 रुपए की राशि आदरणीय मलखान सिंह यादव बजरिया दूध डेयरी एवं शुद्ध घी के विक्रेता, जिनका दान बराबर भगवान के चरणों तक आया है। ये 500 रुपए की राशि और भी चलते हुए प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। हेलो। और ये श्वेत वर्ण के बाल हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं कि राजा दशरथ क्यों ना अपने पूर्वजों की भांति, क्यों मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। महामंत्र ओम ज्ञान कोई नहीं या समान। अरे देखे है वो इंद्रियां जो तर्मन में रही नहीं, रसना वो नहीं जिसने ओम रस चाखा नहीं। अखियां वो नहीं जो नेह से बही नहीं। कौन से नेह, कौन से प्रेम से। प्रथम बार बेटी विदा होकर के ससुराल के लिए जा रही हो, धिक्कार है उन अखियों के लिए कि पिता की आंख में अश्रु न धारण आए। अखियां वो नहीं जो नेह से बही नहीं। अरे नास्तिक और आस्तिक के झगड़े हैं अज्ञान रूप। कोई कहे हाँ हाँ तो कोई कहे नहीं नहीं। अरे नारायण इस जगत में और ये जगत उस नारायण में। ढूंढो तो यही मिले वरना कहीं नहीं, कहीं नहीं। क्योंकि चला लक्ष्मी, चला प्राणी, चला जीवन मंदिरा, और चला चले सब संसारे धर्म नोय के निश्चला। ये जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है वो सब चलाए मान है। साथ जाता है तो केवल मात्र मनुष्य के साथ में वही साथ जाता है जो मनुष्य धर्म और कर्म को कर लेता है। क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य मानव को समझना चाहिए, विचारना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। जीव और ब्रह्म कौन, ऐसा विचार तू काहे नहीं करता है। काहे को आया है और फिर काहे को जात है। अरे कौन काम करना था चित्त नहीं धरता है। संतन को माने नहीं, ग्रंथन को जाने नहीं। अवमानी कामी काल सोना डरता है। परमारथ सब हीन कर डारो। स्वार्थ में प्रवीण कैसे एक खाल के खलीते में मवेशी बना फिरता। ते नर पशु बिन पूछ समान। इसलिए हमने तो विचार किया
सोचा आता है ग्रीष्मकाल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब तो ये वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। उन्मत्त राज की मंदी में बंधा था हुस्न परस्ती का, कब तक निद्रा में सोएगा, कुछ ख्याल भी है इस हस्ती का। अरे मेरा मेरा कहते कहते दिन दिन की नाई ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों ये राज पाठ देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, जल्दी तलाश कर मुक्ति को, नादान ब्याज की तृष्णा में क्यों खोए देता है पूंजी को। हमारे हृदय में ये विचार उत्पन्न हुए हैं कि क्यों ना अपने राज का कारोबार अपने पुत्रों के ऊपर डाल करके पिछले महान भावों की तरह परमानंद में लीन क्यों नहीं होता। तुम्हारे क्या विचार हैं इसमें? बिनती सचिवी करे कर जोरी, जियहो जगती पति बरसे कड़ोरी। हे महाराज, जो आप ये कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है, आपके उत्तम व श्रेष्ठ विचार हैं। हम समस्त दरबारियों की भी यही इच्छा है। जो राम के सखा है वो भी बहुत दिन से यही विचार कर रहे हैं कि हमारे सखा श्री राम कब अयोध्या के राजा बनेंगे। अति सुंदर, तुम्हारे जब ऐसे श्रेष्ठ और सुंदर विचार हैं तो चलो इन विचारों को लेकर के गुरुदेव की शरण में चलते हैं। बहुत अच्छा महाराज। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। महामंत्री जी, कहिए महाराज। राज देने के लिए 5 मत की आवश्यकता पड़ती है। अवश्य। 5 मत कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से राजन? जो 5 मत लागई नीका, और हर्ष दे ही राम ही टीका। 5 मत, प्रथम मत तो प्रजा का होना चाहिए, दूसरा मत समस्त मंत्रिमंडल का होना चाहिए, तीसरा मत गुरु का होना चाहिए, चौथा मत समस्त परिवार का होना चाहिए, और 5वां मत जिसको राज पाना है उसका मत होना चाहिए। तो चलो गुरुदेव की शरण में चलते हैं। जब तक गुरुदेव की अनुमति नहीं होगी तब तक तो अयोध्या में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे। आयुष्मान भव कल्याण हो राजन। कहिए राजन, क्या इच्छा लेकर मेरे पास में तुम्हारा आना हुआ? नाथ राम करी है युवराजू, कहिए कृपा करिए
समाधि। हे गुरुदेव, ये दशरथ जब कभी भी आपकी शरण में किसी भी इच्छा को लेकर के आया है, आपके चरणों के प्रताप से मेरी हर हृदय की कामनाएं पूर्ण होती गई। अंतिम इच्छा लेकर के आया। हे देव, उतरता जाता है सर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह मेरा खेत जवानी का। जो तरुण अवस्था रानी है अब वो बांधी होती जाती है, मेरे सोने के सोने में प्रभु चांदी होती जाती है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, अब बाण प्रस्थ धारण करके पहुंचू सन्यास आश्रम में। पिछले महान भावों की तरह गुरु मुझे तपोवन जाने दो, राजा के लायक राम हुए अब उनको राज चलाने दो। बस इन्हीं विचारों को लेकर के मैं आपकी शरण में आया हूं गुरुदेव। बेग विलंब न करिए न और साजिए सब ही समान, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। राजन, तुम्हारे मन में अच्छा विचार आया। जिस प्रकार से तुम्हारे पूर्वज चौथे पन में अपने पुत्रों को राज दे देकर वन में तपस्या के लिए गए, वही विचार तुम्हारा है कि श्री राम राज्य के योग्य हो चुके हैं, उनको राज्य दिया जाए। तो ऐसा करें, राज्य की सभी सामग्री एकत्र करिए, सभी तीर्थों का जल मंगवाइए, और शुभ दिन शुभ घड़ी वही होगी जब श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होंगे। तब नरि नाहि वशिष्ठ बुलाए, और राम धाम सिख देनो पठाए। महामंत्री सुमंत जी, अयोध्या में घोषणा करा दी जाए और अयोध्या को एक बार फिर से दुल्हन की भांति सजा दिया जाए। बहुत अच्छा। निषाद राज के यहाँ सूचना भेज दी जाए किसी चतुर सेवक को, समस्त तीर्थों का जल एकत्र करके राज देने के लिए मंगाया जाए। राज की समस्त सामग्री तैयार की जाए। गुरुदेव, कहिए राजन। आप श्री राम के समक्ष होकर के आइए, उनको कुछ मंत्रणा, कुछ धर्म उपदेश देकर के आइए, नियम व्रत बता के आइए, ताकि वो राज पाने के लिए जो संयम नियम हुआ करते हैं उनका वो पालन कर सके। अवश्य राजन, मैं श्री राम के सदन में जा रहा हूँ, उन्हें उपदेश देकर आऊंगा। ओधो कर मन की गति न्यारी, ओधो कर मन की गति न्यारी। कल्याण हो दासी चंद्रकला। गुरुदेव, श्री राम से जाकर कहो, राम के सदन में खबर पहुंचाओ कि तुम्हारे गुरुदेव आए हुए हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। गुरुआ गवनी सुनत रघुनाथा, और द्वारे आए पदो नायो माता। राजकुमार के जीवन की जय जयकार हो। हे भगवान, आपके पूज्य गुरुदेव आपके पास आने की अनुमति चाहते हैं, उनके लिए मैं यहाँ लेकर के आऊं। क्या कहा दासी? श्री गुरुदेव भगवान का आगमन आज हमारे राजभवन की ओर। अहो भाग्य है हमारे, तुम जाओ, अन्य कार्य देखो, उन्हें लेने हम स्वयं जाएंगे। जानकी, जाने कब से हम विचार किया करते थे
वह शुभ समय कब आएगा जब श्री गुरुचरण इस राजभवन में पड़ेंगे, उनके चरणों की रज इस राजभवन में पड़ेगी और वह शुभ समय आ ही गया। मैं चाहता हूं तुम पूजन थाली इत्यादि संजो कर रखो, मैं अब शीघ्र उनके दर्शन करके उन्हें यहाँ तक लाऊंगा। द्वार आए पद नायो माथा। कल्याण हो राम, तुम्हारा कल्याण हो। गहे चरणों सिया सहित बहोरी, बोले राम बोले राम बोले राम, कमल कर जोरी। आज हमारे अहोभाग्य में जो आज आपके दर्शन हुए, हम कृतकृत हो गए भगवान। आज बड़े ही दिनों के बाद आपका आगमन यहाँ पर हुआ, तो क्यों ना आपके चरणों की रज अपने इस मस्तक में धारण कर लें। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। मंगल मूल अमंगल दमनु। बताया गया सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन मंगलों का मूल हुआ करता है और अमंगलों का नाश करता है। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैया काज नाथ वसुनीति। वैसे उचित तो यह था किसी सेवक के द्वारा मुझे वहीं बुलवा लिया गया होता और मैं सहर्ष आ जाता, लेकिन नहीं, आपने प्रभुता का परित्याग कर दिया, स्वयं चले आए। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैया काज नाथ
नाथ बस नीति, कर ले अब हम इनकी पूजा, से बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर देव न दूजा। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। प्रभु दाता जी प्रभु की सने हो, भायव पुनीत आज यमगे हो। आप बुलवा लेते, मैं साहस चलाया था, लेकिन नहीं, आपने प्रभुता का परित्याग कर दिया और स्वयं चले आए। आयसु होई, आयसु होई, आयसु होई, होई आयसु होई सो करम गोसाई, सेवक लगाई स्वामी सेवकाई। कर ले अब हम इनकी पूजा, से बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम लगन लगी इनके आवन की, लगन लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। कहे भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है आपकी? सुन सने साने बचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम यसन तुम कहाँ से अब हर्ष बरस अवतर। श्री राम, तुम अपने मुखारविंद से ऐसा क्यों नहीं कहोगे? इस सूरवंश में हंस के समान उज्जवल तुम आए हुए हो मानव रूप में। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ। ये 10 रुपया मलखान भैया। भूप सजो अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें युविराज। श्री राम, तुम राजभार के संभालने के योग्य हो चुके हो। तुम्हारे जो पिताश्री हैं
उन्होंने निर्णय लिया है कि क्यों नहीं श्री राम को अयोध्या का राज दिया जाए और मैं पूर्वजों की भांति वन में तपस्या के लिए जाऊं। तो इस कारण से आया हूं। वैसे तुम्हारे लिए मैं क्या बतलाऊं, तुम तो नीतियों के भंडार हो। देखो, राजा बनना एक बहुत बड़ा बंधन हुआ करता है। प्रजा को पुत्र भाव से समझना जाता है राजा के लिए। ये राजा का परम कर्तव्य है। पुत्र को यानी पुत्र से बढ़कर प्रजा को पुत्र भाव से समझा जाता है। प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। साम दाम दंड भेद ये 4 नीतियों से काम लिया जाता है। आज रात्रि भर पृथ्वी पर शयन करना, कंद मूल फलों का आहार करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना विधाता की इच्छा हुई, विधाता को मंजूर हुआ तो प्रातःकाल तुमको इस अयोध्यापुरी के राज सिंहासन पर आसीन किया जाए। भगवान श्री राम को पूज्य गुरुदेव ने सुंदर उपदेश दिया, लेकिन भगवान श्री राम को यह खबर सुनकर के प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि भगवान को कष्ट हुआ और विचार कर रहे हैं भगवान, जन्मे के संग सब भाई, भोजन सैन केली लड़काए। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया, पूज्य पिताजी हमें युवराज पद देना चाहते हैं। ज्यों ही मैंने यह बात सुनी तो मैं विचार करने लगा, आखिर पिताजी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। क्योंकि हम चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ है। खेलना, खाना, विवाह, पाणी ग्रहण, संस्कार इत्यादि सभी कार्य एक ही साथ हुए। जन्म एक जन्म एक संग सब भाई, भोजन सायन केली लड़काई। जन्म एक संग सब भाई, संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। जन्म संग
वंश यह अनुचित एक विमल वंश यह अनुचित एक बंधु बिहारी बड़े ही अभिषेक विमल वंश यह। पवित्र निर्मल वंश में ऐसा कोई अनुचित कार्य आज तक नहीं हुआ, आज होने जा रहा है। तो मैं तो यह कहूंगा पिताजी ने निर्णय ले लिया, पर होगा वही जो विधाता ने लिख रखा है। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद और सनमाने प्रिय बचन कहे रघुकुल के रबोचन। आओ लक्ष्मण, क्या देख रहा हूं मैं, आज तुम्हारे मुख में बड़ी प्रसन्नता नजर आ रही है। यद्यपि प्रसन्न तुम पहले भी रहा करते थे, हमेशा प्रसन्न रहते हो, पर आज जब देख रहा हूं तो आज की प्रसन्नता कुछ अलग है। तो आखिर क्या कारण है इस प्रसन्नता का, हमें भी बताओ, क्या कारण है? भैया, मैं अपने कुछ सखाओं के साथ में माँ सरयू के किनारे खेल रहा था, तभी एक सखा दौड़ करके आता है और हमसे कहता है लक्ष्मण तुम यहाँ पर खेल रहे हो और उधर तुम्हारे पिताजी ने ऐसी घोषणा की है प्रातः कालीन की पावन बेला में इस अयोध्या का राजपद प्रभु श्री राम जी को दे दिया जाएगा। भैया, जब यह बात हम अपने श्रवण नंदों से सुनते हैं तो हमारे हृदय में अपार प्रसन्नता होती है। जब हम दौड़ करके आते हैं तो देखते हैं हमारी अयोध्या में क्या हो रहा है। बाजे बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। इस तरह से बाजे बज रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं कि हमारी इस अयोध्या के आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि नहीं बल्कि हाट बाट घर गली अथाई कहे परस्पर लोग लगाई। बाजारों में, मार्ग में चल रहे, अथाइयों पर बैठे, चबूतरों पर बैठे और अपने गृह में आपस में पति पत्नी चर्चा कर रहे हैं कि कनक सिंहासन सीगे समेता बैठे राम होए चित चेता। कब वो शुभ घड़ी आए अयोध्या के स्वर्ण सिंहासन पर माता जानकी सहित प्रभु श्री राम जी आरूढ़ हों और ऐसे में उनके दर्शनों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। बस भैया, यही प्रसन्नता है। लक्ष्मण, प्रभु जो तुमने सुना है वह ठीक सुना है, पर मैं तो यह कहूंगा इतना अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी मैं राजा बना नहीं, कुछ समय बाकी है और समय चक्र बहुत ही बलवान होता है। न जाने कब कितने समय में किसको क्या हो जाए। तो मैं चाहता हूं इतना अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, समय की प्रतीक्षा करो। चलो चलें पूज्य पिताजी के पास। छुआ क्या भैया? जगत में राम लखनी से हो भाई, जगत में राम लखनी से हो भाई। भगवान श्री राम को राजा बनाने की सारी तैयारी अयोध्या में बहुत विधि विधान के साथ होने लगी। लेकिन जब ये जानकारी देवताओं को प्राप्त हुई तो भयभीत हो गए।
सारज बोली बिने सुरो करही बारही बारी पायले परही बारही बारी पायले परही। पितामह ब्रह्मा, कहिए देवराज। आप देख रहे हैं जिन प्रभु का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है, आज वही प्रभु श्री राम इस अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होने के लिए जा रहे हैं। अगर वो राजा बन जाएंगे तो समस्त देवता जो है वो रावण के बंदी खाने में पड़े रहेंगे, कभी वहां से छुटकारा नहीं पाएंगे। अगर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जो है प्रभु को अयोध्या के राजा बनाने के लिए जा रहे हैं, कुछ उपाय कीजिए जिससे कि प्रभु का श्री राम जी का जो राज तिलक न हो बल्कि वन के लिए प्रस्थान कर जाएं। हे देवताओं के राजा इंद्र, आप चिंता ना करें। जब जब देवताओं पर कोई आपत्ति विपत्ति आई है उसका निवारण माँ सरस्वती ने किया है। इसलिए चलो हम सब सरस्वती माँ का स्मरण करते हैं और उनको पुकारते हैं। बीड़ा बादिनी हो मैया, बीड़ा बादिनी हो मैया, बीड़ा बादिनी मुझे दर्शन देके दुख दूर करो, बीड़ा बादिनी हो मैया, बीड़ा बादिनी। हे माँ सरस्वती, दर्शन दो, दर्शन दो। हे माता, हम समस्त देवताओं की पुकार सुनकर के आप प्रकट हुई हैं। हे माँ, आप तो जानते ही हैं वहां पर महाराज दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजपद देने वाले हैं। इसलिए हे माँ, श्री राम का जन्म तो ऋषि महात्माओं और निर्धन आपत्तिहीन की भलाई के लिए हुआ है। इसलिए माँ, ऐसा कोई कार्य करो ताकि राम को राज्य ना होकर के और वनवास हो जाए। ऊंच निवासी नीची करतूती देख न सकहु पराये विभूति। हे देवताओं, तुम्हारा ऊंचा तो निवास है लेकिन करतूत है वो बहुत ही नीची है। तुम किसी का भला होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ये कार्य संसार के हित के लिए है। तो मैं तुम्हारे कहने से अवधपुरी में जाऊंगी और केकई की दासी मंत्रा है उसकी जब्या पे निवास करूंगी। राम को 14 साल का वनवास दिलाऊंगी। हे माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आओ देवराजेंद्र, संकट का निवारण हो गया। चलिए आइए। और इधर अयोध्या नगरी में कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। बोले राजा राम की जय। राम राम राम। मैं महाकवि बन जाऊं, मैं महाकवि बन जाऊं। एक कविता नहीं बनाऊं, एक कविता नहीं बनाऊं, श्री राम जी को जाके सुनाऊं, ओ श्री राम जी को जाए सुनाऊं। मैं भमरा बनकर छत से उड़कर करूं सदा विश्राम, कल होंगे राजा
मंजुल मंगल बाज बधावा, मंजुल मंगल बाज। कल होंगे राजा राम। बहुत सोचा कर रही काय तुम्हें का होगा काय बेटा लटकू मटकू सटकू है? काय रुंडो मुंडो टुमक टुंडो। ओ नानी नानी राम राम। कुछ है बेटा जल्दी मुचंद खसम मिल जाए तोर नाश हुई जाए डुकरिया। तो सत्यानाश हो जाए। काहे बेटा हाँ जो का हो रहा है जी अंदर वारे बंधन वारे हाँ लपक्का झपक्का हाँ। तुम बाजो पे ही पे कर रहे हो तबला भबकई भबक बोल रहे हो। तुम नच रही गा रही बड़ी खुशी मना रही हो। और ये कहावत है अरे गुहार ले भैया। पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। जहाँ तहाँ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और डुकरिया न जाने कौन से भवन में सो रही थी। अरे जो उसको बता पता तो नहीं। दे बेटा। अरे अरे का हो रहो अरे का हो रहो आज नगरिया में का हो रहो। द्वारन द्वारन बंधन बारे मंगल कलश धरे अति न्यारे। मंगल कलश धरे अति न्यारे। सो छा रही खुशी नगरिया में का हो रहो। ओ राज हो रहो बने नगरिया में राज हो रहो। ए लाली सुनो का हो रहो। जो अपने बड़े राजकुमार है ना भगवान श्री राम वो पता है कल प्रातः काल इस अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। अच्छा इसी बात की खुशी में हम लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं। अच्छा कल अयोध्या में नाच बटने तोर मुंह बटने का हो नाच नहीं हाँ भगवान को राज हो रहा है। अच्छा राम को खाज हो गई। डुकरिया में तो टोटा दबा के मार रही हुआ। ते बता बेटा ए मठोले तुम समझाओ चाचा। ओ मठोले एक बात बताओ, हाँ बता। तू कब मरेगी? ते मर जाते हो घर भर मर जाते हो सत्या। देखो अब कैसे जल्दी सुन ली। श्री राम को अयोध्या का राज होने वाला है। महाराज श्री राम को अयोध्या का राज दे रहे। बादल फट गए। अरे वो देखे बे में तो साजो ना लगे। साजो ना लगे? अरे अयोध्या को राज भरत को ना हो रहा। क्यों? वो देखने में साजो ना लगे। देखो ये रघुवंश की प्रथा है, परंपरा है। जो घर में बड़ा पुत्र होता है उसी के लिए राज दिया जाता है। अच्छा चलो चलो ओ कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। देखते जिल्लो नरिया कैसी बमा कर रही राणन के खसम माएगा। बच गओ मो घोट भाई गन्ना रही दारियन के ब्याह का है कर गया मौका है फिर नहीं बुलाने आए। अबे तो मेला देख देखो बोला ही ना बहुत गर्रा थी। ये सो मारो ढक्का बच गओ वो घोटू टूटा से। अच्छा देख रहा हो बैठो बैठो की ठटरी बन जाए। पंडित जी बोलिए बोलिए। तलक जो खोलो अपनो पट पड़ा। ये तो बड़ी देर से खुला है, आप तो आदेश करें बस। खोले ही बैठे रहत का। बिल्कुल वो तो खुला ही रहता, कितने समय कौन भक्त आ जाए। अरे तो कभू समय तो हो तो बंद करवे नहीं अभी खुला ही है वो। 24 घंटा खोलो नहीं राखो जात। बोलो, बूढ़ी हो गई सो समझा रही। ठीक इमे जो देख लो अयोध्या को राज राम को लेको के बेटा भरत को लेको। इसमें ऐसा लिखा है मंत्रा जी, भरत भुआल होए है साची, भू माने पृथ्वी आल माने गुफा। कहीं ऐसा न हो कि भरतलाल जी
पृथ्वी के अंदर गुफा खोद के तपस्वी राज बन जाए। अगर तुम कुछ उपाय करोगी तो भुआल हो सकते हैं। उपाय तो पंडित जी ऐसा करूंगी कि जब बादल को फाड़ के बाद में ठेंगरिया चढ़ा दूंगी। अब तो बहुत कुछ हो सकता है। पंडित जी हाँ, आज घर के फाटक खुले डरे थे के बाद अच्छा अच्छा। तो 2-4 कुत्ता घुसे आए। तो भाई मैं क्या करूं इसमें? आटा धरो तो डलिया में सो मोड़ो मार गए, जीप से चाट गए। अच्छा, तो मैं सीधो लगा के दे जाऊंगी, तो भोजन बना के पाली। अरे राम राम। आटा भाटा नमक की डेगरियां 2-4 लाल मिर्च घुसेड़। कुत्ता यानी स्वान का झूठा आटा दान करेगी? अरे महाराज पन्नत नहीं को दान करो। कितना भारी पाप कर रही है तू, तो सीधे नरक में ही पड़ेगी। अरे महाराज नरक में हम तो करिए लिखो को जान दे रहो। क्यों? नरक में तो बड़े बड़े आदमी ने पहले ही रिजर्वेशन कर ले। ठीक है, जाओ प्रयास स्थान जगह में तो लौट आई। मैं जा रही हूँ पावला। भरत मात पे गई बिल खानी, कायन मन हंस हंस कह रानी। हंस कही रानी गाल बड़ तोरे, हंस कही रानी गाल बड़ तोरे। दीन लखन सिखी अस मन मोरे, दीन लखन सिखी अस मन मोरे। महारानी जुझार पाँव लागो। दीन लखनो सिखे अस मन मोरे। ये क्या? किसी नारी की रोने की आवाज, और ये आवाज तो मेरी दासी मंत्रा की जैसे लग रही है। क्या कारण हो सकता है? चलती हूँ, मुझे चलकर देखना चाहिए आखिर कौन है और क्यों रो रहा है। दासी, सर्वप्रथम तो ये बताओ, मेरे मायके में सभी लोग सकुशल हैं ना? दूसरी बात, महलों के समाचार कैसे हैं? महाराज अच्छे हैं? मेरे चारों पुत्र अच्छे से हैं ना? देख रही हूं रो रही है, बड़े बड़े गाल फुलाए हुए है, लंबी लंबी सांसें ले रही है और अपने बालों को बिखेरे हुए है। क्या कारण है दासी? कहीं किसी से लड़कर तो नहीं आ गई? सोचती हूँ मेरा बेटा लक्ष्मण थोड़ा शरारती है, तेज स्वभाव का है। अरे कहीं तेरी भेंट मेरे बेटा लक्ष्मण से तो नहीं हो गई? उसने तो नहीं कुछ कह दिया? दासी, आज तो दासी अपने आपे से ही बाहर है। क्या कारण है? देखो दासी, कह के बताओ। देखो, जब से मेरे राम का विवाह होके आया है, सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं, और आज हम सभी बहनों ने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण गहने पहने हैं। आज मैं जैसे ही स्नान गृह से बाहर निकली तो पुत्रवधू सीता दौड़ती हुई आई और बोली, माँ आज मैं आपका श्रृंगार अपने हाथों से करूंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं पुत्रवधू सीते, अभी तो तुम्हारा विवाह होके आया है, बहुओं का श्रृंगार तो सास किया करती हैं, फिर तू श्रृंगार मेरा अपने हाथों से करेगी। दासी मंत्रा पुत्रवधू सीता हट करने लगी और आज मेरा श्रृंगार मेरी पुत्रवधू सीता ने किया है, बहन कौशल्या का श्रृंगार मेरी पुत्रवधू मांडवी ने किया है, और बहन सुमित्रा का श्रृंगार चारों बहुओं ने मिलकर किया है। यानी कि आज हम तीनों बहनों ने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण गहने पहने हैं, और तुझे देखो क्या भेष बनाया है।
क्या कारण है दासी? इसलिए सच सच कह के बताओ, आखिर क्या कारण है? तू रो क्यों रही है? क्यों? और हम सबने दासी, और हम सबने शीश गुटाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? अरे जो तू रो रही ऐसे सगुन के समय में रो रही है, अरे जो तू रो रही और सगुन शायद, और ये कैसे लक्षण तेरे हैं? और ये क्या कहीं झगड़ कर आई हो, किसी से लड़के आई हो, झगड़ा हो गया है? अरे भूखी हो अथवा प्यासी हो, भूख लगी है, प्यास लगी है, इधर देखो फिर। अरे भूखी हो अथवा प्यासी हो, ए अरे मेरी सौगंध, इधर देख, अरे मेरी सौगंध, और बता जल्दी, और दासी क्यों आज उदासी हो मेरी? कहो क्या कारण है तेरे इस तरह उदास होने का? क्या कारण है? कहो। कत सिख दे हमें को माई, और गाल करब हमें कहीं बलो पाई। ए महारानी जी, क्या है? मुझे कौन शिक्षा देगा? मैं किसके बल पे अपने गालों को फुलाऊंगी? बड़ी भोली उन्होंने राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जाही जने सी देती हूँ विराजू, जाही जने सी देती हूँ विराजू। ए महारानी जी, क्या है? आज राम को छोड़ के किसकी कुशल है? क्यों? जिन्हें की महाराज दशरथ इस अयोध्या का युवराज पद देने को जा रहे, राजा बनाने को जा रहे। तुम तो बड़ी भोरी हो मुट्ठो उन्होंने देखहु कसना जाए पुरुषोभा, जो अबिलो की मोरे मनो शोभा। ए महारानी जी, राम को राज होने सजा अयोध्या को कैसा सजाओ जा रहे हो दुल्हन की तरह। जा अयोध्या की शोभा को देख देख हमारा जी जरा जा रहा हो, बड़ी भोरी उन्होंने भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बसी राहु हमारे। ए महारानी जी, क्या है? तुम्हारा बेटा भरत तो ननिहाल में, तो परदेश में, और तुम जानती हो कि महाराज हमारे बस में। अरे बड़ी भोरी नींद बहुत प्रिय से जी तुराई रानी, से जी तुराई, लखऊ न भूपी कपट चतुराई, लखऊ न भूपी कपट चतुराई। ए महारानी जी,
साजन नींद प्रिय है तो पर का